अभय जी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग का जो डिस्कशन होगा, जैसे कहने का मतलब आपका हाई स्कूल का कई चीज़ें आपको मिल चुका है। जैसे कहने का मतलब रिलेटेड टू गार्ड का आप चैप्टर पा चुके हैं, उसका समरी मिल चुका है। इसी तरह धीरे धीरे करके आपका जो भी चैप्टर्स रहेगा, नेल्सन मंडेला हुआ या अन्य जो भी चैप्टर है आपका ग्रामर का हुआ, वह सभी चैप्टर आपको मिल जाएंगे धीरे धीरे करके। दूसरा कि अभी चैप्टर जानने से पहले हमारा पहला प्रेफरेंस ये होता है कि हम सिलेबस के बारे में जान जाए। तो आज हमारा जो डिस्कशन रहेगा वह हमारा डिस्कशन किस पे है, सिलेबस करके है। ठीक है, यानी जो इंग्लिश का सिलेबस है, ठीक है, इंग्लिश का सिलेबस के बारे में हम लोग जानेंगे। यानी जो बोर्ड का पेपर आएगा वह हमारे मतलब कौन सा क्वेश्चन पूछेगा, या फिर कौन सा क्वेश्चन ज़्यादा पूछेगा, या फिर इसमें ये भी आप जान सकते हैं कि किस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा। कहने का मतलब हमें क्वेश्चन तो सब ज़्यादा तैयार होता है, यानी कई प्रकार के क्वेश्चन हम पढ़ते हैं और हमें लगता है कि एग्ज़ाम को लेकर के हम प्रिपेयर हैं, लेकिन कहीं ना कहीं डिफरेंसेस दिक्कत यह हो जाता है कि हम यह जान नहीं पाते हैं कि हमारे सिलेबस में या फिर जो बोर्ड का एग्ज़ाम होगा उसमें हमारा क्वेश्चन क्या पूछेगा। और अगर आज आप सिलेबस का वीडियो देख लेते हैं तो यह बेनिफिट आपका रहेगा कि आप यह जान जाएंगे कि क्वेश्चन किस टाइप का रहेगा और कहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन बनेगा। यह सब चीज़ें आपको इसमें जानना रहेगा। इसमें भी आपका क्या रहता है, जैसे आपका 4 पार्ट में आपका पेपर आएगा। 4 पार्ट का मतलब हम यह कह सकते हैं, जैसे आपका एक पे आता है आपका रीडिंग, ठीक है, रीडिंग से आपका क्वेश्चन आएगा। दूसरा हमारा क्या आता है कि राइटिंग से आता है, ठीक है, राइटिंग से। तीसरा हमारा क्या है, ग्रामर है, ग्रामर का से आता है। और चौथा हमारा क्या है, लिटरेचर से आता है। ठीक है, यानी 4 प्रकार के क्वेश्चन, मतलब 4 पार्ट आपका रहेगा। पहला पार्ट हमारा क्या रहेगा, रीडिंग से रहेगा। दूसरा राइटिंग रहेगा। तीसरा हमारा क्या रहेगा, ग्रामर रहेगा। और चौथा क्वेश्चन जो हमारा पूछेगा वो लिटरेचर से पूछेगा। मीन्स जो रीडिंग वाला जो क्वेश्चन होगा, रीडिंग वाले में क्या रहेगा, यह आपका अनसीन रहेगा। अनसीन का मतलब बिना देखा हुआ, यानी ऐसा क्वेश्चन पूछेगा जो आपसे आपके बुक से क्वेश्चन मतलब नहीं रिलेट करेगा। राइटिंग वाले में क्या रहेगा, राइटिंग वाले में आपका यह रहेगा जैसे मान लीजिए लेटर एस्से होता है वह रहेगा। ग्रामर में ग्रामर पोर्शन का क्वेश्चन रहेगा। और लिटरेचर में आपका जो प्रोज पोएट्री सप्लीमेंट्री का बुक है उससे क्वेश्चन आएगा। अभी इसको एक एक करके हम देख लेते हैं क्या है। देखिए सबसे पहले क्या है कि हमारा पहला पार्ट हमारा होता है, वह हमारा पहला पार्ट किसका है, रीडिंग का पार्ट है। ठीक है, रीडिंग में क्या रहेगा, इसमें आपका एक अनसीन पैसेज देगा, अनसीन पैसेज एक आएगा। ठीक है, अनसीन पैसेज का मतलब जो देखा ना गया, मीन्स आपके बुक से क्वेश्चन नहीं रहेगा। और अनसीन पैसेज से जब आपका क्वेश्चन पूछेगा तो उसमें क्वेश्चन यह रहेगा कि आपका जैसे एक शॉर्ट पैसेज दे देगा। ठीक है, शॉर्ट पैसेज दे देगा। शॉर्ट पैसेज में रहेगा क्या कि जैसे आपका 3 या 4 लाइन का पैसेज देगा, और 3-4 लाइन के पैसेज को आपको क्या करना रहता है, बहुत अच्छे से ध्यान से पढ़ना रहता है। और ध्यान से पढ़ने के बाद आपको क्या करना रहेगा, उसका आंसर लिखना पड़ेगा। ज़्यादा बड़ा नहीं, आपका जैसे मान के चलते हैं 4 या 5 लाइन या 6-7 लाइन का आपका एक पैसेज दे देगा। पैसेज को आप क्या करेंगे, बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। अब उस पैसेज से क्या रहेगा कि आपका MCQ क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, MCQ क्वेश्चन बनेगा, प्लस क्या बनेगा आपका कि एक आंसर लिखने वाला बनेगा, यानी MCQ से क्वेश्चन बन जाएगा। उसके बाद आपका शॉर्ट आंसर बन जाएगा, शॉर्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन बनेगा। और आपका क्या रहेगा कि एक आपका सिनोनिम्स से आ जाएगा या फिर एंटोनिम्स से आ जाएगा। यानी आपका जो पैसेज है, पैसेज में आपका क्या रहेगा, MCQ से क्वेश्चन पूछेगा। और क्या रहेगा, शॉर्ट क्वेश्चन पूछ देगा, जैसे आपका नॉर्मली 1 लाइनर क्वेश्चन टाइप का पूछेगा वह रहेगा। और क्या रहेगा, आपका वोकैबुलरीज रहेगा, जिसे कहने का मतलब पैसेज का टाइटल पूछ देगा, एंटोनिम्स सिनोनिम्स पूछ देगा, या फिर और कोई मतलब एक वर्ड में लिखने के लिए कोई लाइन अंडरलाइन रहेगा वह पूछ देगा। मीन्स हमने जाना यह कि पहला हमारा क्या रहेगा, रीडिंग पोर्शन से क्वेश्चन आएगा। और जो रीडिंग पोर्शन का क्वेश्चन रहेगा यह हमारा कितने नंबर का रहेगा, 10 नंबर का रहेगा। टोटल आपका 100 नंबर का पेपर है, लेकिन 70 नंबर है आपका एक्सटर्नल होता है। यह हमारा 30 नंबर क्या होता है, 30 नंबर हमारा इंटरनल होता है। तो जो रीडिंग वाला पोर्शन होगा वह हमारा कितने नंबर का होगा, 10 नंबर का होगा। और सबसे पहले एक अनसीन पैसेज पूछेगा, और पैसेज पढ़ने के बाद आपका MCQ बेस्ड क्वेश्चन आएगा।
उसी में आपका लिखने वाला क्वेश्चन रहेगा। और एक क्वेश्चन आपका बन सकता है, किसी वर्ड का एंटोनिम सिनोनिम्स पूछ सकता है, या किसी वर्ड को अंडरलाइन कर देगा उसका वन वर्ड में मीनिंग पूछ सकता है, या फिर आपका पैसेज का टाइटल पूछ देगा। यानी आपका क्वेश्चन आपका 10 नंबर का क्वेश्चन बनेगा, और आपका MCQ शॉर्ट क्वेश्चन और एक ऑप्शनल है, इसमें एंटोनिम सिनोनिम्स या फिर टाइटल वगैरह आपका पूछेगा। दूसरा क्वेश्चन हमारा बनता है किसमें का, यानी रीडिंग से हमारा कितना बना 10 नंबर का। दूसरा क्वेश्चन हमारा बनता है राइटिंग से, ठीक है। अब राइटिंग वाले में क्वेश्चन क्या रहेगा, राइटिंग वाले में क्या है कि आपको एक एप्लीकेशन लिखना पड़ेगा, ठीक है। यानी आप एप्लीकेशन कर रहे हैं, एक आपका क्या रहेगा लेटर रहेगा। अब लेटर आपका क्या है कि वह लेटर आपका ऑप्शनल होता है। दूसरा क्या है, यहाँ पे लेटर है और क्या है हमारा एप्लीकेशन है, ठीक है। लेटर और एप्लीकेशन है। लेटर और एप्लीकेशन का मतलब क्या है, इसमें फॉर्मल और इनफॉर्मल लेटर आप लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपको पर्सनल लेटर भी उसमें आ जाएगा, जैसे सिस्टर की शादी में किसी फ्रेंड को बुलाना, उस टाइप का क्वेश्चन पूछ देगा। या फिर फीस कंसेक्शन के लिए आपको लिखना पड़ जाएगा एप्लीकेशन में, या फिर लीव के लिए। तो यानी आपका एक लेटर पूछ देगा एप्लीकेशन, लेटर और एप्लीकेशन में से आपको क्या करना रहेगा, एक लिखना रहेगा। और यह कितने नंबर का आएगा, 4 नंबर का। यानी एक लेटर पूछेगा और एप्लीकेशन पूछेगा, और लेटर और एप्लीकेशन को अगर आप लिख रहे हैं दोनों में से एक को लिखेंगे तो आपको कितना नंबर मिलेगा, 4 नंबर मिलेगा। और दूसरा क्वेश्चन आपका आता है क्या बोलते हैं आर्टिकल से, आर्टिकल बोल सकते हैं या फिर बोल सकते हैं हम एस्से से, ठीक है। आर्टिकल या एस्से से अगर आप आएगा क्वेश्चन तो यह आपका कितने नंबर का रहेगा, 6 नंबर का रहेगा। मीन्स हम यह जाने कि यह जो हमारा राइटिंग है, राइटिंग वाले में कितने नंबर का आता है, 10 नंबर का क्वेश्चन आता है। यानी 10 नंबर का राइटिंग के लिए हमें क्या करना रहेगा, एक लेटर लिखेंगे या फिर एक एप्लीकेशन लिखेंगे, और उसके बाद यह 4 नंबर का होगा। और 6 नंबर में आपका क्या पूछेगा, एस्से पूछ सकता है या फिर क्या पूछ सकता है, आपका आर्टिकल पूछ सकता है। एस्से पूछेगा तो आपका क्या रहेगा, एस्से आर्टिकल आपको हेडिंग उसमें दिया रहेगा एग्जाम में, और एग्जाम में हेडिंग के अनुसार आपको क्या करना रहेगा, उसमें 2-2, 3-3 लाइन जो भी है आपका, जो भी जैसे इंट्रोडक्शन हो गया, फिर मान लीजिए उसका लास्ट में कैलकुलेशन होता है, और जैसा आपका आप एस्से होता है उस टॉपिक को हम लिख देते हैं। यानी हमने जाना कि हमारा रीडिंग में क्या होगा, 10 नंबर का क्वेश्चन आएगा, अनसीन पैसेज रहेगा, और आपका MCQ और शॉर्ट क्वेश्चन, और एक आपका सिनोनिम्स वगैरह या वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्वेश्चन आ जाएगा, या फिर टाइटल वगैरह। राइटिंग में क्या रहेगा, एक लेटर पूछेगा और एक क्या पूछेगा, एप्लीकेशन। दोनों में से किसी एक को लिखेंगे, 4 नंबर मिलेगा। और एक हमारा आर्टिकल आता है, एस्से आता है, इसमें हेडिंग दिया रहता है, हेडिंग के अनुसार लिखेंगे, हमारा कितना नंबर होगा, 6 नंबर का होगा। यानी हमारा राइटिंग से कितने नंबर का आया, 10 नंबर से, और रीडिंग से कितना आया, वो भी कितना है, 10 नंबर का। यानी राइटिंग से 10 नंबर, और कितना है, रीडिंग से है, वो भी हमारा कितने नंबर का है, 10 नंबर का। एक हमारा क्या आता है, ग्रामर से, ठीक है। अब यह जो ग्रामर वाला पार्ट है, ग्रामर वाले पार्ट में क्या है आपका, ग्रामर पार्ट आपका आएगा 15 नंबर का, ठीक है। और यह 15 नंबर का जो पार्ट है, इसमें क्या रहेगा कि आपको 4-5 चैप्टर पढ़ने रहेंगे। जैसे आपका क्या होता है, 4-5 चैप्टर में एक होता है हमारा, जैसे मान लीजिए कि नरेशन पढ़े होंगे आप लोग, नरेशन का वीडियो आपको ऑलरेडी मिल चुका है, ठीक है। नरेशन से आपका क्वेश्चन आएगा, तो नरेशन में क्वेश्चन आपका क्या रहता है कि जैसे मान के चलते हैं कि आपका नरेशन रहेगा, टेंसेस रहेगा, ठीक है, टेंसेस से क्वेश्चन आ जाएगा। फिर आपका क्या रहेगा, पंक्चुएशन से क्वेश्चन आ जाएगा। और तीसरा हमारा क्या होता है, वाय, मतलब चौथा वाय से क्वेश्चन आ जाएगा। यह और एक हमारा क्या है, आर्टिकल है, इसी में है, देख लेंगे, आर्टिकल से क्वेश्चन है, आर्टिकल से क्वेश्चन है। और एक हमारा क्या होता है, पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है, ठीक है, पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है। यानी एक नरेशन से क्वेश्चन आएगा, कोई उसके बाद टेंसेस से आएगा, उसके बाद आपका क्या होता है, पंक्चुएशन होता है, पंक्चुएशन से क्वेश्चन आएगा, वॉइस से आएगा, एक आर्टिकल से रहेगा, और आपका क्या रहेगा, पार्ट्स ऑफ स्पीच से क्वेश्चन रहेगा। यानी इन सभी क्वेश्चंस को मिला करके आपका कहने का मतलब 5 आपका ऑप्शनल आ जाएगा, और यह आपका नरेशन वगैरह क्या रहेगा। यानी पहले तो आपका MCQ 5 आएगा,
5 नंबर का। फिर आपका क्या रहेगा, नरेशन और वॉइस का वाक्य दे देगा, उसको आपको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना रहेगा, और एक्टिव वॉइस दे देगा तो पैसिव वॉइस बनाना रहेगा। पंचुएशन का एक वाक्य दे देगा, उसको आपको पंचुएट करना रहेगा, मीन्स जहाँ पे कैपिटल स्मॉल कामा इन्वर्टेड कामा लगाना है, जो भी यूज़ करना है, फुल स्टॉप वगैरह उसका यूज करेंगे। इस टाइप का क्वेश्चन आपका उसमें पूछेगा। दूसरा क्या होता है कि यह रहा आपका कितने का, मतलब 5 नंबर का, यह आपका बनाने वाला हो जाएगा 5 नंबर वो। फिर आपका क्या रहेगा, एक आपका हिंदी में पैसेज आएगा, यानी ये क्या पूछेगा, हिंदी में पैसेज पूछेगा आपका, हिंदी में पैसेज। हिंदी में पैसेज जो आएगा वो 5 नंबर का आएगा। पैसेज आपका कितने नंबर का आएगा, 5 नंबर का रहेगा, 10 नंबर का यह रहेगा, यानी 5 नंबर आपका ऑप्शनल रहेगा, 4 ऑप्शन देगा, आपको टिक करना रहेगा। दूसरा नरेशन, वॉइस, पंचुएशन और आपका एक आपका आर्टिकल से रिलेटेड क्वेश्चन दे देगा, ठीक है। यह मिला करके आपका 5 नंबर का रहेगा, जिसको आपको ट्रांसलेट करना रहेगा। उसी में आपका क्या रहेगा, 5 नंबर का एक अनसीन पैसेज आएगा, और अनसीन पैसेज आपको क्या करना रहेगा, हिंदी मतलब अनसीन कर रहे हैं, हिंदी में पैसेज रहेगा, और हिंदी पैसेज को आपको ट्रांसलेट करना रहेगा किसमें, इंग्लिश में। तो इसमें कितने नंबर का आपका हो गया, टोटल 15 नंबर का, ठीक है। यानी हमारा राइटिंग 10 नंबर का था, उसके बाद रीडिंग 10 नंबर का, और हमारा जो ग्रामर है वो हमारा कितने नंबर का है, 35 नंबर का है। यानी टोटल हमारा कितने नंबर का, 35 नंबर हो गया। आज जो हमारा लिटरेचर पार्ट होगा, लिटरेचर पार्ट हमारा कितने नंबर का होगा, 35 नंबर का। यानी जो पेपर आएगा हमारा टोटल 70 नंबर का आएगा। तो 35 नंबर का हमने जान लिया कि 10 नंबर का अनसीन पैसेज आएगा, क्वेश्चन दिया रहेगा, MCQ बेस्ड शॉर्ट वाला सॉल्व करेंगे। राइटिंग वाले में आर्टिकल या लेटर या फिर एस्से हमें लिखना रहेगा। ग्रामर में हमारा क्या रहेगा, नरेशन, वॉइस, उसके बाद आपका आर्टिकल, पंचुएशन या पार्ट्स ऑफ स्पीच से क्वेश्चन रहेगा, उसको कर लेंगे। एक हिंदी में पैसेज रहेगा, उसको सॉल्व करेंगे तो 5 नंबर का रहेगा। यहाँ तक का आपका हो गया। लिटरेचर, लिटरेचर में आपके 3 पार्ट्स हैं। एक आपका क्या है कि प्रोज है, ठीक है, प्रोज से क्वेश्चन बनेगा। दूसरा हमारा क्या रहेगा, पोएट्री से क्वेश्चन बनेगा। तीसरा हमारा क्या रहेगा, सप्लीमेंट्री से क्वेश्चन बनेगा। यह टोटल हमारा जो क्वेश्चन बनेगा, यह क्वेश्चन हमारा रहेगा 35 नंबर का। अब प्रोज में देखते हैं क्या रहेगा। प्रोज में जैसे क्या रहेगा, पहले प्रोज को देख लेते हैं। प्रोज में क्या रहेगा, प्रोज में आपका MCQ बेस्ड क्वेश्चन बनेगा। यानी पहला तो आप क्वेश्चन क्या पाएंगे, MCQ का क्वेश्चन पाएंगे, ठीक है, MCQ का क्वेश्चन। दूसरा हमारा क्या पढ़े मिलेगा, फिर हमको जैसे 2 MCQ, फिर हमें क्या रहेगा, फिर MCQ का क्वेश्चन रहेगा, और क्या रहेगा हमारा 2 शॉर्ट क्वेश्चन रहेगा, शॉर्ट क्वेश्चन, और हमारा क्या रहेगा, लॉन्ग क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। यानी हमने जाना जो प्रोज है, प्रोज से क्वेश्चन क्या बनेगा, एक तो आपका यह पैसेज वाइज रहेगा, जैसे मान लीजिए कोई पैसेज दिया उसे MCQ बन जाएगा। उसके बाद आपका क्या रहेगा, जैसे जो चैप्टर से रिलेटेड है, जो भी चैप्टर से क्वेश्चन पूछेगा उससे रिलेटेड आपका 3 क्वेश्चन MCQ हो जाएगा। और शॉर्ट क्वेश्चन आपका 3 या 4 दे देगा, 2 आपको करना रहेगा। और आपका 2 लॉन्ग क्वेश्चन दे देगा तो 1 लॉन्ग करना रहेगा। यानी 4 क्वेश्चन शॉर्ट देगा, 2 क्वेश्चन उसे सॉल्व करना है, और उसके बाद फिर आपका 2 लॉन्ग देगा प्रोज से, उसे हमें उसमें से क्या करना रहेगा, 1 क्वेश्चन करना रहेगा। यानी प्रोज से क्या करेगा, MCQ पूछेगा, 4 शॉर्ट पूछेगा, 2 लिखना है, और उसके बाद आपका प्रोज से ही 2 लॉन्ग पूछेगा, कितना लिखना है, 1 लिखना है एग्जाम में। क्लियर है, यह प्रोज से रहा। उसके बाद हमारा क्या आता है, पोएट्री रहता है, ठीक है। पोएट्री में क्या रहेगा, पोएट्री में आपका जैसे मान लीजिएगा अगर कोई पैसेज वगैरह दिया है नॉर्मली 2-3 लाइन का, तो उससे रिलेट करके आपका कुछ MCQ क्वेश्चन बना देगा, उससे कोई क्वेश्चन आ जाएगा। दूसरा क्या रहेगा कि आपका शॉर्ट टाइप, देखिए एक तो आपका MCQ का क्वेश्चन आएगा, और इसका जो क्वेश्चन आएगा शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आएगा। यानी पोएट्री में 2 ही क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। एक तो आपका क्या रहेगा कि एक पैसेज दिया उससे MCQ बना देगा, और MCQ बनाने के बाद आपका क्या रहेगा कि शॉर्ट क्वेश्चन आपका उसी से पूछ देगा। उसके बाद आपका क्या रहता है कि 2 पार्ट और बनता है आपका इसमें, जैसे शॉर्ट क्वेश्चन में शॉर्ट क्वेश्चन हो जाएगा। उसके बाद आपका क्या रहता है कि सेंट्रल आइडिया होता है, ठीक है, सेंट्रल आइडिया होता है। और आपका क्या रहता है, 4 लाइन आपका क्या रहता है, पोयम रहता है, ठीक है। ये मतलब सेंट्रल आइडिया पूछेगा, और क्या पूछेगा आपका 4 लाइन पोयम। मतलब किसी भी चैप्टर का आप 8 लाइन का 8 लाइन का
पोयम क्या कर लेंगे, लर्न कर लेंगे। और अगर मान लीजिए 4 लाइन आपका एग्जाम में मैच कर दे रहा है तो नीचे का 4 लाइन आप उसको लिख देंगे, या नीचे का 4 लाइन पूछा है तो ऊपर का 8 लाइन जो याद किए उसका 4 लाइन एग्जाम में लिख देंगे। और सेंट्रल आइडिया आपका क्या है, शुरुआत का जैसे जो 4 चैप्टर है उसमें आपका जैसे मान लीजिए फायर एंड आइस वगैरह का हुआ, ठीक है, या फिर डस्ट ऑफ स्नो हो गया, एमेंडा का हो गया, ए टाइगर इन द जू का हो गया, इन सब का सेंट्रल आइडिया आप क्या करेंगे, याद कर लेंगे, क्योंकि एग्जाम में कई बार आपका पूछा गया है। तो यानी आपका एक सेंट्रल आइडिया याद कर लेंगे, मतलब 3 या 4 याद करेंगे, एक आपका मैच कर जाएगा। और आपका 8 लाइन का पोयम याद करेंगे, 4 एग्जाम में दिया है तो 4 लिख देंगे, पेपर में दिया है, अगर नहीं दिया तो जो 4 आपको पसंद है उसको आप 4 लाइन उसको मेंशन कर देंगे। शॉर्ट क्वेश्चन पूछेगा और आपका एक मतलब क्या रहेगा, एमसीक्यू पूछेगा। एमसीक्यू, शॉर्ट क्वेश्चन, सेंट्रल आइडिया, पोयम, किससे पूछेगा, पोएट्री से पूछेगा। अभी आते हैं सप्लीमेंट्री में। सप्लीमेंट्री में क्या होता है आपका, सप्लीमेंट्री का, ठीक है, सप्लीमेंट्री में भी आपका क्या रहेगा, कुछ क्वेश्चन पूछेगा। इसमें आप क्या क्या रहेगा कि आपका एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन रहेगा। एमसीक्यू में आपका क्या रहेगा, 5 एमसीक्यू आपका पूछ देगा, ठीक है, 5 एमसीक्यू क्वेश्चन आपका इसमें से पूछेगा। और क्या रहेगा, इसमें भी आपका लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन रहेगा। इसमें क्या रहेगा, एक शॉर्ट क्वेश्चन लिखना रहेगा, ठीक है, एक शॉर्ट क्वेश्चन लिखेंगे और एक ही हमारा क्या आएगा, लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। यानी इसमें हमने जाना कि जो सप्लीमेंट्री है, ठीक है, यानी सप्लीमेंट्री में क्या है कि 5 आपके क्या मिलेंगे, एमसीक्यू मिलेंगे, और 1 आपका शॉर्ट क्वेश्चन मिलेगा, और 1 हमें क्या लिखना रहेगा, लॉन्ग क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है, क्लियर है। इतना चीज़ें आपको इसमें मिल जाएगा। अभी इसमें कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। दूसरा चीज़ है कि सभी चीज़ें आपका क्लियर कर दिया गया। अभी इसके बाद जो भी चैप्टर्स आपको मिलेंगे वो आपका सीरियल वाइज आपको मिलते जाएंगे, समरी का, ग्रामर का, हर एक चीज़ है। थोड़ा सा इसको शॉर्ट में देखते हैं। शॉर्ट में क्या है आपका, जैसे इंग्लिश का सिलेबस है, इंग्लिश के सिलेबस में थोड़ा सा इंग्लिश सिलेबस हमारा क्या है, क्लास 10th, इसको थोड़ा सा शॉर्ट में देखते हैं। शॉर्ट में है क्या हमारा कि हमारा पहले क्वेश्चन पूछता है किसमें, रीडिंग में, यानी रीडिंग से क्वेश्चन आएगा। दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या रहेगा, राइटिंग से रहेगा। और तीसरा हमारा क्वेश्चन क्या रहेगा, ग्रामर से रहेगा। ग्रामर से चौथा हमारा क्या रहेगा, लिटरेचर से क्वेश्चन रहेगा। जो रीडिंग से क्वेश्चन आएगा 10 नंबर का, राइटिंग से 10 नंबर का, ग्रामर से 15 नंबर का, लिटरेचर से हमारा क्या रहेगा, 35 नंबर का क्वेश्चन आएगा। जो रीडिंग से क्वेश्चन आएगा एक आंसर पैसेज रहेगा और उसमें आपको पैसेज पढ़ के आंसर देना रहता है, एमसीक्यू बेस्ड रहेगा और आपका आंसर भी देना रहेगा। राइटिंग से क्या रहेगा, आर्टिकल पूछ देगा, एस्से पूछ देगा, लेटर एप्लीकेशन पूछ देगा, चारों में से 2 लिखना रहेगा। ग्रामर आपका है, ग्रामर में आपका नरेशन है, वॉइस है, तो उसके बाद पंचुएशन है, उसके बाद आपका क्या है कि आर्टिकल है, पार्ट्स ऑफ स्पीच है, इससे मिला करके क्वेश्चन पूछेगा। और उसके बाद आपका क्या रहेगा कि एक आपका हिंदी का पैसेज रहेगा, इंग्लिश में ट्रांसलेट करना रहेगा। लिटरेचर में क्या रहेगा, प्रोज पोएट्री सप्लीमेंट्री से रहेगा। प्रोज से आपका क्या रहेगा कि एमसीक्यू क्वेश्चन रहेगा, शॉर्ट क्वेश्चन 4 देगा, 2 लिखना रहेगा, लॉन्ग क्वेश्चन 2 रहेगा, 1 लिखना रहेगा। पोएट्री से आपका क्या है कि आपका पैसेज रहेगा, पैसेज के अनुसार आपका 2-3 एमसीक्यू पूछ देगा। उसके बाद आपका क्या रहेगा, शॉर्ट क्वेश्चन पूछेगा, सेंट्रल आइडिया पूछेगा आपका, उसके बाद क्या रहेगा आपका पोएम पूछेगा 4 लाइन का। उसके बाद सप्लीमेंट्री में आपका क्या है, सप्लीमेंट्री में आपको करना क्या रहेगा कि एमसीक्यू 5 पूछेगा, 1 शॉर्ट क्वेश्चन पूछेगा, 1 लॉन्ग क्वेश्चन पूछेगा। क्लियर है। अगर कोई डाउट हो सिलेबस को लेकर के तो आप कमेंट करेंगे, कोई और चैप्टर पढ़ना हो तो आपको सीरियल वाइज मिल जाएगा। दूसरा चीज़ है कि आप वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग मतलब बना होगा या फिर जितना भी टाइम का बना है आप फुल वीडियो उसको देखें ताकि आपको अच्छे से इन्फॉर्मेशन उसमें मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।